सब व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है, अपना अपना नक्षत्र जाके चेक करेंगे और नक्षत्र का पद चरण जो होता है वो चेक करेंगे। 1 2 3 4 4 चरण होते हैं, नक्षत्र और उसका चरण कमेंट बॉक्स में कर देंगे। हम वापस आपको रिप्लाई करेंगे उसको रेमेडी के साथ। उपाय है जो बताए गए हैं, इनमें से कोई भी उपाय करेंगे। उस वक्त जो है जय श्री राम कमेंट जरूर कर देंगे एक बार, ताकि भगवान राम का आशीर्वाद आपको और हमको सबको मिले। यहाँ जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अगर हम इजीली अभी वो देखना चाहे कि उनका क्या नक्षत्र चल रहा है, अगर वो आप जानना चाहते हो कि भैया मेरी शादी होगी नहीं होगी जल्दी से, पैसा मेरे में अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, या फिर मैं बिजनेस में ग्रोथ करूँगा नहीं करूँगा, सब इस तरीके के सवाल अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी प्रोसेस बता रहे हैं। किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो उस टाइम पे वो कैसे अपने नक्षत्र को चेक करे वो थोड़ा समझे। मेरे पास पैसा कब आने वाला है, कब धन की जो दरवाजे वो खुलने वाले हैं, कौन से नक्षत्र में अगर वो इंसान मांगता है तो उसको पैसे मिल जाए, या फिर इसका उपाय क्या है वो थोड़ा आप बताइए। तो शादी के लिए जैसे अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी उसका आप थोड़ा समझाइए। तो बच्चे को पैदा करने के लिए भी एक नक्षत्र देखते हैं, यार इस डेट में जो है पैदा करेंगे, तो इसकी भी डेट का ध्यान रखना ज़रूरी है। इस नक्षत्र में अगर आप अपने बिजनेस को ओपन करते हो तो आपका बिजनेस चलेगा। सब नक्षत्रों को ठीक करने का सिर्फ एक उपाय अगर आप बताना चाहते हैं कि ये काम करेगा। इंसान को अगर अपनी लाइफ को अगर सही से जीना है तो उसको चाहिए एक जबरदस्त रेमेडी, और रेमेडी एक जो सबसे परफेक्ट निकल के आती है ना वो होती है नक्षत्रों की। जी हाँ, नक्षत्र क्या होते हैं बहुत ही इजीली लैंग्वेज में समझा रखा है आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप इस पॉडकास्ट में आपको प्रोसेस बता रखा है कि वहीं से बैठे बैठे आप अपने नक्षत्रों को चेक करोगे और वहीं से बैठे हुए सिंपल से उपाय पकड़ोगे और अपने भी नक्षत्रों को आप पहचान जाओगे। तो इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज आने वाले हमारे सर एक बार फिर से हम सबके फेवरेट सर परवीन नागिया जी। जी हाँ, एक बार फिर से आए हैं वो हमारे स्टूडियो में और बहुत ज़बरदस्त नक्षत्रों के ऊपर समझाने आए हैं कैसे हम अपने नक्षत्रों को पहचानें और एक एक नक्षत्र का क्या उपाय बन सकता है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, सबसे पहले तो कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक कर लो ताकि ये वीडियो और लोगों तक फैले। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा मत, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहद बेहतरीन नॉलेजेबल एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होगी बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं, हमारे हम सबके फेवरेट गेस्ट परवीन जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप विकास जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे सर? बहुत अच्छे हैं। अच्छा सर, आज जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप हमको अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या है? नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण नागिया है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव हैं, हम अच्छे से हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और राम जी का आशीर्वाद है कि उनकी कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है, और जो व्यूअर्स हैं बहुत अच्छे से रेमेडीज कर रहे हैं और उनको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है जी। तो इसी बात पे जल्दी से लिख दीजिए कमेंट में जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। चलिए सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम आज थोड़ा सा उपाय जो जानना चाहते हैं वो नक्षत्रों के ऊपर जानना चाहते हैं। ये नक्षत्र जो आज हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको बताइए कि ये बिल्कुल सिंप्लीफाई ईजी लैंग्वेज में ये नक्षत्र क्या होते हैं और ये राशि से कैसे अलग है, थोड़ा सा इसको समझाइए। देखिए, वैसे तो इसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी की, और मैं चाहता हूं कि इंडिया में हर किसी को इस चीज़ की नॉलेज हो एस्ट्रोलॉजी की,
ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि आपको कोई किसी भी हालात में चीट ना कर पाए एस्ट्रोलॉजी के नाम पे। ठीक है, ऑनलाइन में ना बहुत चीटिंग चल रही है। राइट। ठीक है, तो कोई आपको आपकी कुंडली के दिखा के, कुंडली आप किसी को दिखा रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, तो वो आपको चीट ना कर पाए। आपको एक्चुअल अपनी कुंडली की पोजीशन, एक्चुअल चीजें पता हो, राइट, वो बहुत जरूरी है ना। एस्ट्रोलॉजर के पास तो लास्ट में जाया जाता है ना कि Right. हाँ किसी चीज में बहुत दिक्कत है, छोटी मोटी चीजें आपको खुद पता होनी चाहिए। राइट। ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होता है, हमारे नक्षत्रों का अगर हम थोड़ा सा देखें तो नक्षत्र होते क्या है जी। कि पहले के टाइम पे जब किसी का जन्म होता था, अगर हम पुराने टाइम के हिसाब से देखें, जैसे भगवान राम का जन्म हुआ तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो उनके टाइम पे ये नहीं बताया गया कि किस राशि में जन्म हुआ, किस दिन जन्म हुआ। उसके अंदर क्या बताते कि इस माह में और इस नक्षत्र में, इस पद में इनका जन्म हुआ। ओके, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, नक्षत्रों का बताया जाता है। ठीक है, कोई वार त्योहार होता है या कुछ और होता है, जैसे कृष्ण भगवान का, उनका बताया जाएगा रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ जी। ठीक है, और रोहिणी नक्षत्र जो वो डेट फिक्स नहीं होती कि जो हमारा जो कैलेंडर है, ठीक है, पश्चिम सभ्यता के हिसाब से जो हम कैलेंडर देखते हैं उस कैलेंडर का अलग होता है, और हमारे जो नक्षत्रों का है ये अलग होता है। ठीक है, 27 नक्षत्र हैं हमारे। अच्छा, अगर हम नक्षत्रों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, जो हम कुंडली के हिसाब से, जैसे मैं बता रहा था कि थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। हमारा पूरा जो जोडियक है इसको हम 360 डिग्री का मानते हैं। ओके, यानी जो राशि है, राशियां सब, मतलब पूरा राशिफल, पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है वो 360 डिग्री का है, हम जो मानते हैं, जो हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। ठीक है, मैं वो चीजें बता रहा हूँ। 360 डिग्री का है और 12 राशियों में ये डिवाइड किया गया है। ओके, हर राशि के पास 30 डिग्री दी गई है। ठीक है, ठीक है, बराबर बराबर 12 राशियों में 360 डिग्री को बांटा गया है। ठीक है, हर एक राशि में तकरीबन 2.25 नक्षत्र आते हैं। okay. 2 नक्षत्र पूरे होते हैं और एक नक्षत्र का कुछ पार्ट आता है, 25% होता है। उसके बाद क्या होता है कि उस जो नक्षत्र है उसके भी 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ठीक है, एक राशि में 9 चरण हो गए टोटल। ठीक है, 2.25 है ना, तो 9 चरण हो गए। चरण क्या होते हैं कि जो नाम दिया जाता है किसी को, तो नाम नहीं होता कुंडली में, उनको पहला अक्षर बताया जाता है। okay. ठीक है, कि इस अक्षर से इनका नाम आया तो इस अक्षर से इनका नाम रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, वो चाहे पंडित जी नाम रख दें या उनके घर वाले नाम रखे, वो अक्षर बताया जाता है कि इस अक्षर से इनका जन्म हुआ। ठीक है, वो पहला जो शब्द है, पहला जो शब्द हुआ। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कई तरीके से उसको माना जाता है अगर हम ज्योतिष में समझें, लेकिन हम अभी फिलहाल क्या मान के चलते हैं, जिस टाइम बच्चा हुआ और जो वो नाल जो काटते हैं वो बच्चे को अलग करते हैं, वो काटी गई, उस टाइम जो टाइम हुआ वो डॉक्टर टाइम लिखते हैं उस टाइम। राइट। उस टाइम जो, अगर हम अंतरिक्ष की साइड देख के अगर मानते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है ब्रह्मांड में, ठीक है, उसके हिसाब से उनको नक्षत्र मिलता है, नाम मिलता है। ओके, नक्षत्र में होता कैसे है कि मान लीजिए एक हाईवे है, उस पर एक गाड़ी जा रही है, एक साइड एक सिटी है, दूसरी साइड दूसरी सिटी है, थोड़ा सा आगे गए और कोई और सिटी आ गई, थोड़ी और आगे गई कोई और सिटी आ गई। ठीक है, ठीक है, वो गाड़ी घूम रही है पूरी 360 डिग्री के एंगल में घूम रही है, और ठीक है, अलग अलग उसमें 27 सिटीज हैं जिनके पास पार्स करके वो जाएगी। ओके, गाड़ी से मूवमेंट में जो सिटीज हैं वो वहीं की वहीं है। अच्छा, ठीक है, मूवमेंट सिर्फ गाड़ी की हो रही है, मूवमेंट सिर्फ गाड़ी की है। ये किस तरीके क्या बताना चाह रहा हूँ कि मूवमेंट जो हो रही है गाड़ी की वो चंद्रमा है। अच्छा, ठीक है, मूवमेंट जो चंद्रमा की है। अच्छा, जो नक्षत्र हैं वो सिटीज की तरह वहां फिक्स हैं, वो नहीं हिलेंगे, उनकी मूवमेंट नहीं है, वो वहीं पे है। तो चंद्रमा की जो मूवमेंट है वो, जब किसी का जन्म हुआ, जब नाल काटी गई, उस वक्त जब बच्चे का जन्म हुआ किसी, तो उस वक्त चंद्रमा की पोजीशन कहाँ थी, ओके, किस नक्षत्र में थी और नक्षत्र के किस पद में थी। ओके, ठीक है, 4 चरण होते हैं ना, किस चरण के अंदर उसकी मूवमेंट थी चंद्रमा की। ओके, वो चंद्रमा की पोजीशन उस वक्त जो थी उसके अकॉर्डिंग कुंडली में उसको, बच्चे को नक्षत्र और उसका चरण मिला जो चंद्रमा की पोजीशन थी उसके हिसाब से। ओके, ये हो गए हमारे नक्षत्र। नक्षत्र जो होते हैं हमारे, जैसे हम मानते हैं पंच तत्वों से हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है वो बना है, पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है जी। हमारे पंच तत्वों में से वायु जो है, वायु तत्व जो है वो नक्षत्रों को मिला है। ओके, ठीक है, नक्षत्रों के पास वायु तत्व है। वायु तत्व जो है हमारे कर्मों को
संजो के रखता है जो भी हमारे कर्म है, चाहे हम अभी कर रहे हैं या हमारे पिछले कर्म है, हमारे प्रारब्ध है, वो सब वायु के उसमें रहेंगे। ठीक है। ठीक है। सबसे जरूरी क्या है पंच तत्व में, जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह पाते? पंच तत्वों में क्या चीज है? 5 तत्व है। वायु। वायु। ठीक है। जल के बिना हम एक दिन के लिए रह लेंगे। ठीक है। अग्नि के बिना भी रह लेंगे। वायु के बिना तो थोड़ी देर भी नहीं रह पाएगा, 5-7-10 सेकंड मुश्किल से जी। तो सबसे जरूरी है वायु, और वायु तत्व के अंदर आते हैं ये नक्षत्र। ठीक है। वायु तत्व है, ये सारे के सारे हमारे कर्मों को संजो के रखते हैं, सारे हमारे प्रारब्ध को भी संजो के रखता है वायु तत्व। ठीक है। हमारा जो जन्म होता है किसी का, किसी भी जातक का जन्म हो, उस वक्त उसको नक्षत्र मिला, और उसका नक्षत्र का जो उसको इम्पैक्ट मिलेगा पूरी लाइफ मिलेगा। कि मान लीजिए 1000 लोग हैं, उसमें से किसी एक पर्सन का नाम लेके बुलाया गया, वही इंसान पलट के देखेगा, एकदम से रिएक्ट करेगा, जवाब देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन उसके साथ मिली। हाँ, सही बात। ठीक है। वो वाइब्रेशन उसकी पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगी। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगी। राइट। ठीक है। तो उसके साथ उसका रिजल्ट जो है उसको पूरी जिंदगी मिलता रहेगा। ओके। लेकिन सर कुछ लोग नाम चेंज करा लेते अपना, तो क्या तब उनको उस तरीके की वाइब्रेशन मिलती है या क्या होता है तब? देखिए उसके अंदर क्या होता है कि नाम जो चेंज कराते हैं, नाम चेंज कराने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, नेम करेक्शन भी है। नेम करेक्शन, ठीक है, न्यूमरोलॉजी में होता है। न्यूमरोलॉजी, वो नेम करेक्शन आ गया, नेम करेक्शन। लेकिन जो नाम किसी को बोला गया, अगर मान लीजिए किसी का नाम है कुछ, मान लीजिए राम बोलना है, RAM राम है, उसके अंदर वो जो है जिनको भी उन्होंने दिखा, बोला नेम करेक्शन करना पड़ेगा, डबल A करना पड़ेगा बीच में। राइट। लेकिन उच्चारण में क्या आया? राम आया। ठीक है। तो हिंदी में नाम का करेक्शन नहीं होता। अच्छा। हिंदी में कैसे? ये इंग्लिश में हुआ उसका, लेकिन कोई मेरे को कोई औचित्य उसका नजर नहीं आता, कोई फर्क नजर नहीं आता। जस्ट एक स्पेलिंग चेंज करते हो, स्पेलिंग चेंज कर दी, लेकिन उसका नाम उच्चारण में कोई फर्क नहीं आया। उसकी जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन तो वही रही। राइट। ठीक है। हम जब मंत्र किसी को बोलते हैं, मंत्र का उच्चारण करना है, ठीक है, कि उसने मंत्र कोई पर्टिकुलर मंत्र अपने चैंट करने हैं उसकी ग्रह दशा ठीक करने के लिए, तो मंत्र जब वो चैंट कर रहा है, तो मंत्र जब चैंट करते हैं हम क्या करते हैं, वो वाइब्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। हर मंत्र के अंदर अलग अलग स्वर आते हैं। राइट। शब्द अलग अलग तरह के हैं उसके अंदर मंत्रों में उच्चारण करने के लिए, तो उसकी वाइब्रेशन एक क्रिएट अलग होती है। जैसे हम ओम बोलेंगे तो ओम में हमारी वाइब्रेशन बॉडी में अलग से कंपन आएगी। ठीक है। उसका ही रिजल्ट हमें मिलेगा। राइट, सही कह रहे हैं। ठीक है। अब वो जो ओम का मंत्र, ओम मंत्र उच्चारण किसी ने किया, ठीक है, तो उसके अंदर भी तरीके होते हैं अलग अलग। एक होता है मन में उच्चारण करना, एक होता है बहुत स्लो बोलना। ठीक है, कि आप बोल रहे हैं और आपने बोला और आपके कान तक आवाज आई सिर्फ। राइट। ठीक है। और एक होता है बहुत तेज उच्चारण करना। लेकिन जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, एक तो वाइब्रेशन हुई, राइट, दूसरा उसके अलावा क्या फर्क पड़ा उसका, कि पहले के अगर आपने कभी कोई कथा पढ़ी है कि कोई इंसान था और उसने तपस्वी था, उसने तपस्या शुरू की भगवान की, उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू की, ठीक है, या किसी भी देवी देवता की तपस्या शुरू की। अब वो कहीं गुफाओं में या जंगलों में बैठा हुआ है, ओम नमः शिवाय जाप कर रहा है। राइट। उसकी वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में, उसकी बॉडी, उसकी आत्मा सब पॉजिटिव हो रहे हैं उस मंत्र के उच्चारण से। राइट। और कईयों में होता, कई जगह सुनने में आता था कि उसने कथाओं में पढ़ते हैं कि उसको 1 साल उसने या 6 महीने तपस्या की और भगवान शिव ने उनको फल दे दिया या फिर सामने आ गए। ठीक है। और कई जगह पढ़ने में आता कि उनकी जिंदगी भर नहीं आए, है ना। राइट। होता है ना ऐसा। हाँ, बिल्कुल। कि अगर हम देखें तो जिन्होंने महामृत्युंजय जाप मंत्र बनाया, ठीक है, उनकी अल्पायु थी, उन्होंने किया भगवान शिव का आह्वान, वो भगवान शिव आ गए। राइट। ठीक है। अब शिव कैसे आए वहां? उन्होंने तो ओम नमः शिवाय बोला किसी खाली जगह जंगल में बैठ के। ओके। तो भगवान शिव के पास कैसे आवाज पहुंची? जो मंत्र उच्चारण था, जो वाइब्रेशंस थी, वो कहीं ना कहीं जाके हमारी जो कॉस्मिक लेयर्स हैं उनके ऊपर से तैरती हुई ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान शिव के पास पहुंची और भगवान शिव आए। यानी कि वाइब्रेशन से जो है, नाम की वाइब्रेशन से एक तरीके से लोगों को वो होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता। राइट। ठीक है। अब अगर कुंडली का नाम अलग है और उन्होंने नाम कुछ और कर दिया, वो फिर अलग ही होगा। तो फिर उनका क्या होगा कि उनको दोनों का रिजल्ट मिलेगा, दोनों चीजों। अच्छा, दोनों का ही।
वो मिक्स हो जाएगा रिजल्ट, अच्छा, वो मिक्सअप रिजल्ट हो जाएगा, 50-50 एक तरीके लगा 50-50 लो। हो जाएगा। ओके, तो अच्छा, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अगर हम इजीली अभी वो देखना चाहे कि उनका क्या नक्षत्र चल रहा है, वो कैसे देखे, आप थोड़ा सा समझाइए उसको इजीली। देखिए, अगर नक्षत्र देखना बहुत इजी है कि नक्षत्र में क्या होता है, किसी के पास कुंडली है, फिजिकल कुंडली पड़ी हुई है, ठीक है, कॉपी है उसके पास, ठीक एक है। हार्ड कॉपी है, नहीं तो किसी के पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, या यानी कि गूगल वगैरह गूगल करके। वगैरह पे भी, या फिर उसके पास नहीं है तो वो जाके अपना बना भी सकता है, ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन उसको क्रिएट कर सकता कोई है भी ऐप से, किसी भी ऐप से, ठीक ठीक है, है, जो कुंडली मेकर ऐप होते कुंडली हैं। मेकर ऐप है, उनसे हो जाता है, ठीक है, नहीं तो हमारी एक वेबसाइट है नक्षत्र गणक नाम से, अच्छा, ठीक है, वेबसाइट पे जाके वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी ठीक कुंडली। है, आपकी है वो खुद हाँ की जी, ना? खुद की वेबसाइट ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है सीधा डायरेक्ट वहां से जो है कुंडली ओपन कर कुंडली सकते ओपन हैं कर सकते जी। हैं, ठीक है। तो कुंडली जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि नक्षत्र और नक्षत्र का चरण भी उसके अंदर लिखा हुआ होता है, अच्छा, लिखा होगा कुंडली में, ठीक है, वो बकायदा बिल्कुल सबसे पहले वही आता है, नक्षत्र ही ओके। आते हैं उसके अंदर कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ, ठीक है, क्योंकि नाम तो उनको उसी वजह से मिला। ठीक है, और कुंडली जो है वो नक्षत्र के लिए बनी, वो राशि के लिए नहीं बनी, अच्छा, वो नक्षत्र के हिसाब से बनी कुंडली, अच्छा, नक्षत्र के हिसाब से ही बनती है। अगर हम पुराने अपने प्राचीन काल में देखें तो जो भी हमारा ज्योतिष होता था उसके अंदर नक्षत्र ही देखे जाते थे, ओके, उसमें राशियों का इतना महत्व नहीं था, ठीक है, ये तो अब जो है राशियों को महत्व दिया गया, ठीक है, क्योंकि एक राशि 360 डिग्री का, जैसे मैंने बताया हमारा जोडिएक है, उसके अंदर 12 राशियां, तो पूरी दुनिया वो 12 राशियों में बट गई, राइट, लेकिन उस 12 राशि में भी एक राशि में 2.25 नक्षत्र आए, ओके, और उस 2.25 नक्षत्रों में से भी हमारे चार चरण, हर नक्षत्र क्या है, एक चरण, जो 2.25 जो अगला तीसरा नक्षत्र है उसका 9 हिस्से, तो 9 हिस्सों में भी एक राशि को भी 9 हिस्सों में बांटा गया, ओके, ताकि और ज्यादा डीप में जाके हम देखें, ठीक है, ठीक है, कि उसको नवमांश कुंडली भी बोला जाता है, उस नवमांश में भी उसकी महत्व होता है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर भी देखा जाता है। और भी ज्यादा इससे, अगर हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो इससे भी ज्यादा डीप हमें जाके देखना होता है, किसी की कुंडली आती है तो हमें इससे भी ज्यादा डीप देखना पड़ता है, ओके, तो वो कुंडली के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से फिर हम देखते हैं उसको डीप। और तो चलिए अब एक काम शुरू करते हैं कि आप लोग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो आप जानना चाहते हो कि भैया मेरी शादी होगी नहीं होगी जल्दी से, पैसा मेरे में अट्रैक्ट होगा नहीं होगा, या फिर मैं बिजनेस में ग्रोथ करूँगा नहीं करूँगा, सब इस तरीके के सवाल अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप अभी प्रोसेस बता रहे हैं कि आप कैसे कुंडली, अगर है कुंडली तो ठीक है सर, आपको अभी जैसे जैसे जो नक्षत्र बताते जाएंगे आप चेक करते जाइए कि आपकी कुंडली में है कि नहीं है, तो आपको क्या मिलने वाला है वो सब पता रहेगा। जिसको नहीं पता, अभी हम स्टेप बताते जा रहे हैं कि जो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे उसको ओपन कर लीजिए अभी इसी वक्त, और वहां से स्टेप बता रहे हैं और आप अपनी कुंडली अभी इसी वक्त ही चेक कीजिए। जी सर, बताइए क्या क्या इसका स्टेप है। सबसे पहले लोग क्या करेंगे, वेबसाइट का लिंक ओपन किया, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए, वेबसाइट का लिंक जैसे ओपन किया, ठीक है, किसी भी वेबसाइट का लिंक ओपन किया, कहीं आपकी वेबसाइट में अभी जैसे मेरी वेबसाइट में, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप सीधे लिंक करें। वो लिंक ठीक डाला उन्होंने, उसके अंदर वो उनसे उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेगा। 3 चीज होती हैं, इन 3 चीजों से कुंडली का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है, इन 3 चीजों का ही संबंध होता है कुंडली निर्माण में, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज डालेंगे, ये 3 चीजें इन्होंने डाल दी, कुंडली जनरेट होके आ जाती है, ठीक है, ठीक है, कुंडली आ जाएगी, उसके अंदर कुंडली को थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके अंदर नक्षत्र आएगा लिखा हुआ, राइट, ठीक है, नक्षत्र लिखा हुआ आएगा, उनका कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र में कौन सा चरण है, ओके, वो अपने नक्षत्र के हिसाब से अगर रेमेडीज करते हैं, उसके उपाय करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो उसका समाधान बहुत इजीली मिलता है चीजों का, ओके, और बहुत अच्छे से मिलता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से मैजिक हो जाएगा किसी भी चीज से, ठीक है, अगर आप कुंडली भी किसी को दिखाते हैं तो वो एकदम से एस्ट्रोलॉजर कोई मैजिक नहीं करेगा, राइट, ठीक है, जो भी रिजल्ट आना है आपकी कुंडली में, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और बहुत सारी चीजों का उसके अंदर होना बहुत जरूरी है, तभी उसका रिजल्ट आता है। तो सर अभी वैसे जो नॉर्मल चेक करना चाहेंगे वो चेक कर लेंगे, वो नॉर्मल चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी बिल्कुल एक परफेक्ट एक्यूरेसी चाहिए तो वो मैं सर का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फर्स्ट कमेंट में भी कर दूंगा कि जिससे जो है फर्स्ट कमेंट पिन करके रखा होगा उसमें चेक कर लीजिएगा सर का नंबर, तो उसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं सर के साथ, और सर आपको बता देंगे कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या एक परफेक्ट उपाय है। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको एक सही सी प्रेडिक्शन दे पाए, आपके सही से उपाय दे पाए कि जो कि आप नक्षत्रों के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ में चेंजेस कर सके।
जी बिल्कुल। सर, सबसे पहले अब मुझे ये बताइए, जब इनकी कुंडली ओपन हो गई, अब उसके बाद अगर कोई इंसान चेक करना चाहता है कि यार मेरे पास पैसा कब आने वाला है, कब मेरे पास धन की जो दरवाजे वो खुलने वाले हैं, कौन सा नक्षत्र चेक करेंगे, क्या करेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है इन लोगों को तो उसका उपाय क्या है, वो साथ के साथ लेके चलिए। हर चीज का इम्पैक्ट आता है। हम्म। जो हम बातें करेंगे वो जनरल चीजें बताएंगे हम यहाँ, ठीक है। उसके अंदर वो अपनी जो भी नक्षत्र है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज का उपाय जरूर कर सकते हैं, रेमेडी कर सकते हैं। बिल्कुल, हर चीज की रेमेडी है जो ऊपर वाले ने दे रखा है कि जीवन जो है वो सही तरीके से चले। राइट, सही बात है। लेकिन किसी गलत उद्देश्य से कोई कर रहा है तो वो फिर नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। राइट, ठीक है सर। पैसों का रिलेटेड आप बताइए कि कौन सा नक्षत्र जो है वो चेक करें लोग। देखिए 27 नक्षत्र, हर किसी का अलग अलग नक्षत्र आएगा। हाँ जी, ठीक है। तो पैसे के लिए मैंने जैसे बताया कि जो आपको लगता हो कि मोस्टली अगर ये नक्षत्र आ रहा है तो इसके पास मनी जो है वो अट्रैक्ट करेगा मोस्टली, और जिसका नहीं है वो नक्षत्र तो वो क्या उपाय करेंगे वो आप लेके चलिए जी। देखिए सबसे पहले तो आता है जैसे मूल नक्षत्र है। अच्छा, मूल, ठीक है। ओके। इसे गंडमूल नक्षत्र भी बोलते हाँ। हैं, है ना। मूल नक्षत्र भगवान राम का भी मूल नक्षत्र था। ओके, ठीक है। इसके अंदर लोगों टेंशन बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, ठीक है, टेंशन बहुत ज्यादा होती है। और कहते हैं ये नक्षत्र वाले अलग अलग चरणों के हिसाब से होता है ओके, कि ये माता पिता के लिए भी भारी हो सकता है, ओह, अपने रिश्तेदारों के लिए भी भारी हो सकता है, अपने लिए भी भारी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर वो अलाइन कर ले इसके साथ चीजों को तो इससे बढ़िया नक्षत्र और कोई नहीं है। अलाइन मींस उपाय और अपने साथ जोड़ना और अपनी चीजों को काबू में करना। ओके, क्योंकि ये लोग तोड़फोड़ बहुत करते हैं। अच्छा, बहुत तहस नहस करते हैं चीजें। क्या उपाय है सर अगर सब जिनकी चीजें अगर खराब नहीं कर है देते हैं, ये करनी हो तो जी, सब चीजें खराब कर देते हैं ओके, इनको। लेकिन अगर इन्होंने अपना अलाइनमेंट कर लिया इसके साथ, सही कर ली चीजें, चैनलाइज कर लिया, तो इनसे बढ़िया और कोई इंसान नहीं है। ओके। उपाय क्या है सर इसके? मूल नक्षत्र के देखिए सब बहुत सारे उपाय होते हैं वैसे। इसका सबसे जो ज्यादा किया जाने वाला उपाय है वो ये होता है कि जो नहाने के पानी में ना 5 जगह का पानी यूज किया जाए। 5 जगह का पानी? 5 जगह का, ठीक है। 5 नदियों का पानी बोलते हैं जैसे। अच्छा, ठीक है। अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। पहली बार सुना सर ये। नहीं, अवेलेबल हो जाता है और बहुत इजीली हो जाता है। अच्छा, कहीं पूजा की दुकान वगैरह से? पूजा की दुकान से, पूजा पाठ वाली जगह से जाके आप बोलेंगे ना 5 जगह का पानी दे दो, अलग अलग जगह का, तो वो दे देंगे। और अगर मुझे मिलता है ऑनलाइन तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टैग करके रख दूंगा, तो वो आप ले लीजिएगा। हाँ, नहीं तो वैसे भी मिल जाता है, अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, हर जगह मिल जाता है। ओके, ठीक है। अगर नहीं होता, जैसे इस तरह का अवेलेबल नहीं है, आप कैसे या कर नहीं पा रहे आप, तो आप क्या करिए 5 अलग अलग जगह से पानी ले लीजिए अपने घर के आसपास से। जैसे अपने अड़ोस पड़ोस से घर से एक थोड़ा थोड़ा पानी भर लिया। ओके, ठीक है, ठीक है। आप उतना तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और ज्यादा इजी जाना चाहते हैं, अपने घर में अलग अलग 5 नलों से पानी ले लीजिए। अच्छा, हाँ, तो ये तो बहुत आसान हो ठीक है। जाएगा। 5 अलग अलग जगह से पानी बोला गया ठीक है, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नहाने के पानी के अंदर, वो डाल दें। ठीक है, और महीने में एक बार डालना है। और आपने चेक करना है कि आपका वो नक्षत्र किस दिन आ रहा है। अच्छा, ये कैसे चेक होता है? जैसे मूल नक्षत्र है, ठीक है, ठीक है, आप उसको जाके अपने डालेंगे गोचर में। ठीक है। ऑनलाइन अगर आप वैसे भी कैलेंडर भी देखेंगे ना, जो हिंदू कैलेंडर आते हैं, उसके अंदर वो नक्षत्रों का पूरा होता है डिटेल कि कौन से दिन कौन सा नक्षत्र आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ठीक है। तो जिस दिन वो मूल नक्षत्र आ रहा है, आपने उस दिन उन 5 जगह के पानी से स्नान करना है। ओके। अपने पानी की, नहाने की पानी की बाल्टी के अंदर वो 5 जगह का पानी डाल दीजिए। मैं थोड़ा इजी समझता हूँ। अगर मान लो कि क्या नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी है, 22 नवंबर है जैसे, तो अब मैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चलूँ या फिर ऐसे ही उस कैलेंडर के अंदर देख लूँ कि कैलेंडर के हिसाब से? अच्छा, नक्षत्र उस पर्टिकुलर डेट पे नहीं आएगा। राइट, अच्छा, ठीक है। जो हमारा चंद्रमास होता है और सूर्य मास होता है वो अलग अलग होता है। अगर सूर्य का पूरा साल है जैसे 365 दिन का है, अगर हम चंद्र कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे तो अलग आएगा। ठीक है। तो जो भी कैलेंडर के अंदर मूल नक्षत्र लिखा हुआ आ रहा है, हाँ, तो उस दिन इस 5 नदियों या 5 जगहों का पानी से नहाना है। राइट। तो वो चीजें चैनलाइज होना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है। और उस चीज का बेनिफिट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अलग उपाय है, ये तो पहली बार सुना है मैंने। बिल्कुल जी, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर शादी जिनकी रुक रही हो,
शादी के लिए जो है क्या उपाय करें नक्षत्रों के अंदर। लेकिन उसको जानने से पहले सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, एक कोई भी नक्षत्र है वो कितने देर तक, कितने समय तक जो है किसी की कुंडली में, किसी के जीवन में रहता है, वो थोड़ा सा आप समझाना चाहिए। देखिए, नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वो तो पूरी जिंदगी वो उसके पूरी साथ ही जिंदगी। है, ठीक है। और वैसे अगर देखेंगे तो कुंडली में जो चंद्रमा है सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ओके। ठीक है। वो रोज एक नक्षत्र बदलता है, अच्छा। ठीक है। 27 दिन में उसने 27 नक्षत्र पूरे जाने हैं, अच्छा। ठीक है। तो रोज उसका एक नक्षत्र डेली चेंज होगा। वहीं अगर शनि की बात करें तो उसमें वो एक नक्षत्र में 1 साल रहते हैं। ओके। तो किस तरीके से नक्षत्र देखेंगे आप? हाँ। आपको चंद्रमा के हिसाब से देखना है नक्षत्र को। तो महीने में 27 नक्षत्र पूरे कवर करेगा चंद्रमा। अच्छा। ठीक है। अगर वो जो है मूल में है तो वो अगले महीने दोबारा मूल में आएगा। अच्छा। अगर वो रोहिणी नक्षत्र में तो अगले महीने फिर वो रोहिणी नक्षत्र में आएगा। अगर वो अश्विनी नक्षत्र है, सबसे पहला नक्षत्र आता है, वो अश्विनी नक्षत्र में आया, वो अगले महीने दोबारा अश्विनी नक्षत्र में आएगा। तो जैसे अश्विनी नक्षत्र के जातक हैं, उन्होंने क्या करना है, जो रेमेडीज करनी है वो कोशिश करनी है कि नेक्स्ट मंथ जब अश्विनी नक्षत्र आए तो उन्होंने अपनी रेमेडीज जरूर करनी है। ओके। तो शादी के लिए जैसे अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी होगी, उसका आप थोड़ा समझाइए। और कौन सा नक्षत्र जो है वो शादी का रास्ता खोलता है? देखिए, नक्षत्र अब हर किसी का अलग अलग नक्षत्र है, जैसे 27 नक्षत्र है। इसमें क्या फिर भी मोस्टली अगर हम बोलते, ठीक है, मोस्टली अगर वैसे जनरल अगर मैं बताता हूँ एक रेमेडी, राइट, कि जिसका जो नक्षत्र है, ठीक है, मैंने माना किसी का अश्विनी नक्षत्र है जी या भरणी नक्षत्र है, तो जो नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है, कुंडली में जैसे जाके नक्षत्र देख लिया उन्होंने कि कौन से नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, वो नक्षत्र जब आएगा उस दिन उन्होंने केले के पेड़ पे जाके जल अर्पित करना है। जल के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और थोड़ा सा उन्होंने चने की दाल, पहले चने की दाल अर्पित करनी है केले के पेड़ पे, और फिर वो जल अर्पित करना है केले के पेड़ पे। अच्छा, जिस दिन वो नक्षत्र आएगा, अच्छा, जिस दिन वो नक्षत्र आएगा, ठीक है, जिस दिन वो नक्षत्र आएगा उस दिन, ठीक है, तो उनकी शादी के रास्ते जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो हर लोगों को, मान लो इतने सारे नक्षत्र होते हैं, सबके अलग होते हैं, तो सब लोगों को जनरल अगर बोले तो आप यही उपाय बताना चाहेंगे? बिल्कुल जनरल ही उपाय बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे तो लगता है भैया कि एक्यूरेसी के लिए अगर वो डायरेक्ट ही कनेक्ट कर ले तो ज्यादा बेटर तो फिर वो अलग जाएगी, फिर वो रेमेडीज अलग आ जाती हैं, वो फिर उसकी प्लैनेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग होती है। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए कि अगर इन केस में आगे बढ़ने से पहले एक बात जानना चाहूंगा कि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उस टाइम पे वो कैसे अपने नक्षत्र को चेक करे, वो थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उनका जो नाम है उसके नाम का पहला अक्षर वो गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि उनके नाम के पहले अक्षर के हिसाब से नक्षत्र क्या आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल, नक्षत्र के हिसाब से तो नाम उनका किया, नामकरण हुआ, राइट। तो उनका नामकरण अगर हो रखा है और उनको नक्षत्र नहीं मालूम, तो उसके इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बोलते कि हमारे घर वालों ने चेक ही नहीं किया था, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, लेकिन अभी तो उनको उसी नाम से बुलाया जा रहा है, उसी नक्षत्र को एक्टिव किया जा रहा है बार बार। राइट, सही बात है ना, उसी की एनर्जी को लेने की कोशिश हो रही है, नक्षत्र की एनर्जी को। तो वो अपने नाम के हिसाब से नक्षत्र को सर्च कर सकते हैं कि क्या नक्षत्र है मेरा। ओके, तो वो नक्षत्र भी आ जाएगा और पद भी आ जाएगा, नक्षत्र का चरण भी आ जाएगा। राइट। मैं थोड़ा सा आसान आपको कर देता हूँ कि अगर आप जैसे सर उपाय बता रहे हैं, तो जैसे सर ने कहा कि रोहिणी नक्षत्र में आप पैदा हुए, तो आप पूरे उस महीने के कैलेंडर में देखिए कि रोहिणी नक्षत्र कहाँ लिखा आ रहा है, उस दिन का आपको उपाय करना है। यही कहने का मतलब ना? बिल्कुल जी, ठीक है सर। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि कभी कभी जो है लोग शादी कर लेते हैं बट एक रॉन्ग पार्टनर वो चुन लेते हैं, गलत पार्टनर चुन लेते हैं, तो अक्सर ये कौन से नक्षत्र वाले जो है गलत पार्टनर चुनते हैं और उनका उपाय क्या है, थोड़ा आप समझाइए। देखिए, बहुत सी कुंडलियां ऐसी आती है जिनके अंदर लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी जैसे रिसेंटली एक आया था केस के उनकी लेडी की ना शादी हुई थी। अच्छा। और उनकी तकरीबन 5-6 महीने शादी टिकी, उसके बाद उन लोगों का डाइवोर्स हो गया और बहुत आराम से डाइवोर्स हुआ, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ, और अब वो दूसरी जगह शादी हुई और वो हंसी खुशी रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन उनका क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ जी, कि मेरा डाइवोर्स हुआ, और जबकि उन्होंने की लव मैरिज थी। अच्छा। तो उनकी कुंडली देखी तो उसके बाद उनको यही आया कि ये इनका प्रारब्ध था शायद। अच्छा, ठीक है, कि किसी के साथ इन्होंने कुछ गलत किया और उतने टाइम के लिए इनके साथ ये गलत होना था। अच्छा, ये भी होता है? बिल्कुल, वो होना था, तो इसलिए हुआ। और शादी में उनकी सेकंड मैरिज का भी था। अच्छा, कि इनकी सेकंड मैरिज भी होनी है। और एक एक्यूरेसी जानने के लिए जो है कुंडली देखनी पड़ती है। बिल्कुल, एक्यूरेसी तो कुंडली से ही आएगी।
फिर भी अगर हम जनरल में करना चाहे तो क्या उपाय है कि भैया इंसान जो है वो गलत पार्टनर ही ना चुने, उसमें नक्षत्रों के अकॉर्डिंग क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, नक्षत्रों के अकॉर्डिंग उपाय जो है वो कर सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए और होना चाहिए ताकि कुछ गलत ना हो किसी के साथ। राइट। और अगर होना ही है तो फिर रोक कोई नहीं सकता उस चीज को। हाँ, सही बात। ठीक है, लेकिन वो स्मूथली निकल जाए चीज, गलत भी जी है, ऊपर वाले का थोड़ा आशीर्वाद बना रहे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो जी कि जो लेडीज हैं उनके लिए, लड़कियों के लिए है कि लड़कियां केले के पेड़ पे जाके थर्सडे वाले दिन जल अर्पित करें और जल में थोड़ी सी हल्दी जो है 2 चुटकी डाल के अर्पित करेंगी। ओके। और लड़कों के लिए ये होता है कि अगर वो लगता है उन्हें कि गलत पार्टनर चुनने की उनको डर लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्हें फ्राइडे वाले दिन दुर्गा माता को 16 श्रृंगार की वस्तु आइटम वो चढ़ानी चाहिए, वहां दान देनी चाहिए। और पंडित जी को जब दें वो, ठीक है, तो उस वक्त वो पंडित जी को बोले कि संकल्प करा दें। अच्छा। ठीक है, संकल्प वर्ड जरूर यूज करना उन्होंने। ओके। ठीक है, संकल्प में क्या होता है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका गोत्र जो है वो बुला के और उनसे पूछा जाता है कि किस उद्देश्य से कर रहे हैं, वो माता को अपने आप बता दें। ओके। तो उस वक्त वो माता को ये अरदास लगाएं कि मैं शादी करनी है और मैं गलत पार्टनर ना चुन लूं, उसके लिए मेरे को आशीर्वाद दो कि सब सही रहे मेरे साथ, तो वो सही हो जाता है। तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि हर इंसान को शादी करने से पहले एक बार ये जरूर उपाय कर लेना चाहिए। बिल्कुल। अब जो है, अब तो ये जरूरी सा हो गया। हाँ जी। क्योंकि पहले ना लोग क्या करते थे, शादी हो जाती थी उसके बाद एक दूसरे के साथ निभाते थे, हैं, चाहे समाज के डर से या अपने बड़े बूढ़ों के डर से निभाते थे। अब आज की डेट में ना कोई डर नहीं रहा और थोड़ा सब्र भी नहीं है एक दूसरे के साथ, और सेक्रीफाइस तो बिल्कुल भी नहीं करना किसी ने भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पहले लड़कियां ज्यादा करती थी, लड़के तो इतने नहीं करते थे सेक्रीफाइस, लड़कियों का ज्यादा सेक्रीफाइस रहता था। लेकिन अब जो है, अब कोई नहीं करता सेक्रीफाइस। सही कह रहे हैं। अच्छा सर, एक मैं आगे जानना चाहूंगा कि जैसे किसी के पैसे रुके हुए, अटके हुए, उसको अगर किसी से पैसे लेने हैं तो कौन से नक्षत्र में अगर वो इंसान मांगता है तो उसको पैसे मिल जाए, या फिर इसका उपाय क्या है, वो थोड़ा आप बताइए। देखिए, इसके लिए सबसे जो जरूरी है, अगर नक्षत्रों की जैसे आपने बात की, तो सूर्य के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में पैसे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। ठीक है, उस टाइम पे वो पैसे मांगेंगे तो उनका पैसा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ओके। अब सूर्य के और मंगल के नक्षत्र कब आएंगे, वो अपना जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके अंदर देख सकते हैं, नहीं तो गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो डेट्स आ जाएंगी उसके अंदर कि किस दिन कौन कौन से ग्रह कौन कौन से आने हैं। राइट। ठीक है, उन्हें मंथ में तकरीबन 6 दिन ऐसे मिल जाते हैं। ओके। और फिर भी अगर साथ में कोई उपाय करना चाहे तो क्या कर सकता है जिनसे उनके अटके पैसे निकल के आ जाए? इसमें ना एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर किसी के पैसा अटका हुआ है, कोई दे नहीं रहा, तो वो क्या कर सकता है कि एक वाइट पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से उस इंसान का नाम लिखेगा जिसने पैसे देने हैं। ओके। ठीक है, और उसके बाद कहीं पे भी पार्क में जाके थोड़ी सी मिट्टी हटा के वहां उसको पर्ची को दबा देगा। अच्छा। और वापस मिट्टी रख देगा और उसके ऊपर अपने शूज से या स्लीपर से उसके 3 बार मारेगा। अच्छा। ठीक है, इससे क्या होगा, उनके पैसे आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या बात है, अलग ही उपाय है। हाँ है? और सूर्य और मंगल के नक्षत्र में। अच्छा, लेकिन अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि वो अपने नक्षत्र को बदल दे, चेंज कर दे कुछ, तो उसका कोई तरीका है कि कोई उपाय करके इंसान जो है अपने नक्षत्रों को चेंज कर दे? कि मान लो कहते हैं यार तू गलत ही नक्षत्र में पैदा हो गया, ठीक है, तेरे तो जीवन ही ऐसे ही जाना है, कुछ ऐसा तरीका जो नक्षत्र ही चेंज हो जाए, उसका बताइए सर थोड़ा। देखिए, नक्षत्र तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो जिस नक्षत्र में जन्म ले लिया वही नक्षत्र रहेगा। बस ये है कि आप अपने कर्म बदल सकते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप अच्छा कीजिए। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जितना मैंने देखा है ना कि कुछ गलत लोग आपके साथ गलत कुछ कर जाते हैं। राइट। और बदला लेने के लिए आप क्या करते हो, कुछ अच्छे लोगों के साथ आप बदला ले लेते हो उस चीज का। सही कह रहे हो। तो उसके लिए क्या हुआ कि उन लोगों के तो कर्म खराब थे, उन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन आपने अपने कर्म खराब कर लिए किसी अच्छे इंसान के साथ गलत करके। सही बात है। और फिर वो अच्छा इंसान जो था वो भी किसी से बदला लेगा, वो किसी और अच्छे इंसान को खराब करेगा। सही बात है। तो ये चेंज जो है वो तोड़नी है, रहेगी, वो तोड़नी है। राइट, सही बात। तोड़नी है तो सबसे पहली शुरुआत आपसे क्यों नहीं? कर्म अच्छे करके। कर्म अच्छे करके शुरुआत हम ही करें ना। हम शुरुआत करेंगे तभी तो अच्छा होगा। राइट, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अगर लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कुछ छोटी रेमेडी मिल जाए, उपाय मिल जाए, तो वो आप कुछ बताना चाहेंगे? किसके लिए? यही वाले के लिए कि अगर हम नक्षत्र को चेंज करना चाहे तो कोई रेमेडी
सिर्फ अपने कर्म को बदल ले। कर्म को बदलना होगा, नक्षत्र नहीं चेंज हो सकता। वो क्या है, आपके प्रारब्ध के हिसाब से आपको नक्षत्र मिला, राइट। ठीक है, प्रारब्ध है तभी ये नक्षत्र आया आपके पास। अगर आप अपना नक्षत्र चेंज करने की सोच रहे हो, वो नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो उस कंडीशन में, अगर चेंज करने की सोच ही रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो आपको नक्षत्र पसंद है, अच्छा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम रख लो। अच्छा, ठीक है, आपको कुछ रिजल्ट्स उसके भी आने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो अगर लोग चेक करना चाहे कि किस नक्षत्र का कौन सा नाम होता है, तो वो कैसे चेक करें? गूगल कर ले? वो तो गूगल पे पता चल जाएगा। चलो, ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं इंसान। लेकिन उसके फिर भी मैं यही कहूंगा कि जो प्रारब्ध है, जो मिलना है वो मिलना ही, वो तो मिलना ही है। थोड़ा बहुत आप चेंज उसके अंदर थोड़ा सा लेके आ सकते हो, इससे थोड़ा सा चेंज लेके आ सकते हो कि आपने अपना नाम चेंज कर लिया तो आपके नक्षत्र चेंज हो गया, आपकी राशि चेंज हो गई। नक्षत्र चेंज हुआ, राशि चेंज हुई, उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंज हो गया। लेकिन जो आपकी मेन कुंडली है उसका रिजल्ट भी आपको मिलना है। राइट, सही कह रहे हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है सर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर किसी को मनचाही अपनी जॉब लेनी हो तो वो कौन से नक्षत्र वाले लोग जो है उनको मनचाही जॉब जो है अपनी मिल जाती है, और अगर नहीं है तो उसका उपाय क्या है? ठीक है, अच्छा, पहले ना एक बार मैं पीछे एक चीज जो आपने पूछी थी उसके एक चीज और बीच में जोड़ूंगा कि दो तरह के हमारे प्रारब्ध आते हैं। ठीक है, उसमें कर्म जो होते हैं हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे दृढ़ कर्म, अच्छा, एक होते हैं अदृढ़ कर्म। अच्छा, दृढ़ कर्म होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चाहे हम उपाय कर लें, पूजा पाठ कर लें, मंत्र चैंटिंग कर लें या कुछ भी कर लें। ये कौन से एग्जांपल कुछ एक? वो दृढ़ कर्म होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में आपकी कुंडली में आ गए कि कुंडली में है, ये फिक्स है। अच्छा, ये होना ही होना है। कोई ऐसा हम कर्म करते हैं अपने रेगुलर मतलब पिछले जन्मों के कर्म या इस जन्म में हमारे शुरू के कर्म जो आ गए वो जो दृढ़ कर्म में आ गए। ठीक है, और अदृढ़ हो गए हमारे सेमी सॉलिड फॉर्म में, जो हम मंत्र चैंटिंग से, पूजा पाठ से या उपाय से, रेमेडीज से चेंज कर लेते हैं। ओके, राइट। ठीक है, कि किसी की जॉब अगर नहीं लग रही, ठीक है, तो अगर उसके अंदर दृढ़ क्रम में है कि इसकी जॉब लगनी ही नहीं है जी, ठीक है, इसने अपना पैसा नहीं कमा के खाना, तो वो दृढ़ क्रम में तो उसकी जॉब नहीं लगी, उसको अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा। ओके, अपना काम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। लेकिन अदृढ़ क्रम में कैसे आ जाएगा कि उसकी जॉब लग गई, लेकिन उसकी जॉब फिक्स नहीं है कि उसने इस कंपनी में जॉब करनी है या उसने प्राइवेट करनी है या सरकारी करनी है। राइट, ठीक है, ये छोटी पोजीशन पे रहना है या बड़ी पोजीशन पे रहना है। राइट, वो मेहनत करेगा तो छोटी पोजीशन से बड़ी पोजीशन पे चला जाएगा। वो कोशिश करेगा तो गवर्नमेंट जॉब से प्राइवेट जॉब में या प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब में जंप कर जाएगा, इजीली कर जाएगा। राइट, थोड़ी बहुत रेमेडीज करेगा, उसको असर बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत अच्छा सा मिलेगा। राइट, ठीक है सर। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बिजनेस में ग्रोथ चाह रहा हो तो किस जो नक्षत्र में जो है उसको अपने ग्रोथ के लिए बिजनेस को ओपन करना चाहिए? आप थोड़ा बताना चाहिए कि यार इस नक्षत्र में अगर आप अपने बिजनेस को ओपन करते हो, काम करते हो, तो आपका बिजनेस चलेगा, वो थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत सारे नक्षत्र ऐसे हैं, ठीक है, जिनके अंदर इस तरह के होता है कि हम जो देखते हैं, मान लीजिए किसी ने अपना काम शुरू करना है, ठीक है, या गृह प्रवेश है, या किसी का मुंडन है, या पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है, या फिर कुछ और करना है, तो उस वक्त क्या करते हैं हम, नक्षत्र देख के ही करते हैं। राइट, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पुराने अगर पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, रामायण में क्या है कि जिस वक्त जो है राम जी ने लंका पे आक्रमण जो किया, वो जो रुके उस वक्त 3 दिन के लिए रुके थे पहले, ठीक है, किस वजह से रुके? तो वो नक्षत्रों को देख के ही वो कर रहे थे सब कुछ, कि किस नक्षत्र में क्या काम करना है, किस नक्षत्र में लड़ाई शुरू करनी चाहिए, किस नक्षत्र में नहीं करना, क्या काम करना है, क्या नहीं करना। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, सारी चीजों को देख के किया जाता था। ओके, अभी भी है कि देख के ही करना चाहिए सब कुछ। ठीक है, जब हम मान लीजिए किसी ने अपना बिजनेस शुरू करना है या गृह प्रवेश है किसी का, गृह प्रवेश है, क्या करते हैं हम, पंडित जी के पास जाते हैं, वो फिर हमें गृह प्रवेश की तिथियां बता देते हैं। ठीक है, कि ये तिथि है। सही, वो तिथि किससे बताते हैं? वो नक्षत्रों के हिसाब से बताते हैं। हाँ जी, जी, ठीक है। किसी पहले के अब इतना ज्यादा नहीं रहा, नहीं तो पहले संस्कार हुआ करते थे कि पहले मुंडन है, फिर पूजा, वो उसकी पढ़ाई शुरू करनी है, वो कब शुरू करते थे? वो किस हिसाब से? वो नक्षत्रों के हिसाब से करते थे, कि नक्षत्रों के हिसाब से तिथि निकलती है कि किस तिथि पे क्या करना है। राइट, तो तिथियां तो अभी भी निकालते हैं लोग। अब किसी ने भी अपना काम शुरू करना, तो उसने जिस महीने में या जिस दिन शुरू करने की सोच रहा है, उसके हिसाब से वो फिर अपने
पंडित जी को दिखाएगा, ठीक है, वो फिर उसके अकॉर्डिंग तिथि निकाल के देंगे उनको ठीक कि है। किस तिथि पे क्या है। जैसे शादी है किसी की, जी। शादी के लिए क्या होता है कि हम कुंडली मिलान करते हैं, कुंडली मिलान होता है, उसके बाद उसकी डेट निकालते हैं कि किस डेट पे शादी करानी चाहिए, राइट। ठीक है। वो डेट कैसे निकाली जाती है, नक्षत्रों को देखा जाता है, हाँ जी। ठीक है, और देखा जाता है कि तारा डूबा हुआ होना, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है उसके अंदर। पर मेन जो रोल रहता है वो नक्षत्रों का रहता है। जैसे पंचांग देखते हैं, पंचांग में सबसे पहले नक्षत्र देखते हैं। राइट। तो ये अगर जैसे बिजनेस किसी को ओपन करना हो तो वो कौन सा नक्षत्र वैसे देखते हैं कि हाँ इस नक्षत्र में आप लोग बिजनेस ओपन कर लो अपना? देखिए वो मैं वही बात बता रहा हूँ अच्छा। कि नक्षत्रों में जो है जब ओपन करना हो, हर 27 दिन बाद नक्षत्र चेंज हो रहे हैं, ओके। उसके हिसाब से आता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि किस माह किस नक्षत्र में करना है, उसके अंदर तिथि भी मेन पार्ट अदा करती है। ओके। कि नक्षत्र भी है और तिथि भी है, कि वो तिथि वर्जित ना हो। राइट। आजकल मैं यही चीज नोटिस करता हूँ कि कुछ लोग जो है प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को पैदा करने के लिए भी एक नक्षत्र देखते हैं, यार इस डेट में जो है पैदा करेंगे, तो इसकी भी डेट का ध्यान रखना जरूरी होती है। कैसे करें उसको, ये थोड़ा समझाइए। देखिए ये बहुत है ना, आज की डेट में ना बहुत वैल्यू रखती है ये चीजें, लोग करते हैं कि कई घर में आपने सुना होगा कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और माँ बाप की किस्मत बदल गई। हाँ जी, सही बात है ना। फिर वो बोलते कि ये बच्चा जो है अपना, इसके पैर जब से आए, हम पैर पड़ रहे हैं हमारे घर में, जब से आया ये बच्चा हमारी किस्मत बदल गई, ठीक है। कि मान लीजिए कि माँ बाप गरीब हैं, अब कोई बच्चा जन्म हुआ, उसकी कुंडली में है कि ये उसके नक्षत्र के हिसाब से कि इस बच्चे का जो बचपन है वो बहुत भोग विलासता के साथ बीतेगा, राइट, ठीक है। चांदी के चम्मच में या सोने के चम्मच लेके पैदा होगा ये, ठीक है। तो माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा ही हो कि हमारी किस्मत खुल जाए, राइट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊपर वाले के जो सिद्धांत है उनके साथ छेड़छाड़ मानता हूं मैं। अच्छा, ठीक है। तो मैं नहीं निकालता, मैं नहीं बताता किसी को। अच्छा, नहीं बताते? नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये छेड़छाड़ है। आप अपने हिसाब से किसी का जन्म दे रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी कुंडली बनवा रहे हैं उस हिसाब से, तो वो उसके जो प्रारब्ध थे जिनके हिसाब से उसको जीवन जीना था वो नहीं हो पाया, वो कहाँ गया। लेकिन अगर आप वैसे ही मानना चाहें तो कौन से वैसे एक नक्षत्र का नाम लेना चाहे कि इस नक्षत्र वाले बच्चे जो है ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर बहुत ही लकी रहते हैं, आप वो थोड़ा बताइए। मैं इस साइड में जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मैं मानता हूं कि ये छेड़छाड़ है ऊपर वाले के सिद्धांत से। राइट। और ऊपर वाले के सिद्धांत जो भी बना रखे हैं उन्होंने, उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है सर, अगर किसी इंसान का जो है नक्षत्र में, अच्छे नक्षत्र में पैदा हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी जो है उसकी किस्मत जो है वो बेकार ही चल रही है, हर चीज में वो रिजेक्ट हो रहा है, ऐसे में उसको क्या उपाय करना चाहिए कि उसके नक्षत्र जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, बढ़िया हो जाए, उसका थोड़ा बताइए। देखिए 27 नक्षत्र हैं हमारे, ठीक है। तो 27 के 27 अगर रेमेडीज बताने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही बात है। तो एक काम करते हैं, सब व्यूवर्स से एक रिक्वेस्ट है, अपना अपना नक्षत्र जाके चेक करेंगे और नक्षत्र का पद चरण जो होता है वो चेक करेंगे। 1 2 3 4 चरण होते हैं, ठीक है। ठीक है। नक्षत्र और उसका चरण कमेंट बॉक्स में कर देंगे, हम वापस आपको रिप्लाई करेंगे उसका रेमेडी के साथ कि आपको क्या रेमेडी इसमें करनी चाहिए। सर रिप्लाई जरूर करना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, सारे पीछे पड़ जाएगा हमारा रिप्लाई, हमारा रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई चाहे ज्यादा कोशिश करेंगे। देखिए हमारी भी एक क्षमता है कहाँ तक रिप्लाई करें, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो जल्दी जल्दी कमेंट कर लेगा ना, उनका तो स्टार्टिंग वालों को तो जल्दी से है हम लोग रिप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर भी कुछ रह जाएंगे तो वो डायरेक्ट सर से कनेक्ट कर लेना, उनका नंबर, सर का नंबर मैं दे के रखूंगा डिस्क्रिप्शन में। जी सर, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल अगर हम उपाय बताना चाहे सबके लिए, तो एक कोई किस चीज का, नक्षत्र ठीक करने का, सब नक्षत्रों को ठीक करने का सिर्फ एक उपाय अगर आप बताना चाहते हैं कि ये काम करेगा, वो बताइए। देखिए सब नक्षत्रों को ठीक, अगर सब कुछ ठीक करना है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा रेमेडी इस चीज के लिए अपनाई गई और देखी गई, ठीक है, जो कारगर भी है, एक कॉपी लेनी है, ठीक है, नोटबुक लेना है, एक व्हाइट पेपर, रेड पेन, राम जी का नाम लिखना है, राम नाम। अच्छा। उस पे कोशिश करना है 108। ओके। ठीक है। और डेली लिखनी है। ओके। और जब वो कॉपी पूरी भर जाए, नोटबुक भर जाए, उसके बाद उस नोटबुक को कहीं पे भी राम मंदिर में जाके दे के आ जाएंगे। ओके। उनके साथ बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है। और 108 जो है ना हमारे आध्यात्मिक उसमें ना बहुत महत्व रखता है, बहुत महत्व रखता है। राइट। अगर मैं जो चरण बता रहा था, नक्षत्रों के चरण बताए,
अगर टोटल चरण हम काउंट करेंगे नक्षत्रों के, ये भी 108 है। ये भी 108 108 है। ओके पूरा 360 डिग्री में जो नक्षत्रों का चरण आता है, ये 108 चरण है। ओके। तो 108 की इतना महत्व है, हर जगह इनको मिला हुआ है। एक दिन हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि 108 का क्या महत्व है, क्या क्या चीजें बिल्कुल क्यों है। बिल्कुल जी। और ना अगला, अगर व्यूवर्स चाहेंगे तो अगला पॉडकास्ट जो करेंगे ना, 27 के 27 नक्षत्रों में अलग अलग करके सबका सबकी रेमेडीज ओके अलग अलग तरीके के बताएंगे कि किसको फाइनेंस के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए, रिलेशनशिप के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, 2-3 टॉपिक हर एक नक्षत्र के लेके ठीक है उस पे करेंगे, अगर व्यूवर्स चाहेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, और चाहते हो तो फिर हम सर को जरूर बोलेंगे एक बार फिर। और सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी जो उपाय है जो बताए गए हैं, इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो उस वक्त जो है जय श्री राम कमेंट जरूर कर देंगे एक बार, ताकि भगवान राम का आशीर्वाद आपको और हमको सबको मिले। और कुछ लोग है ना कमेंट करते हैं कि हमें जो है कोई भी उपाय करना, कोई भी रेमेडी करनी है तो उससे पहले पंडित जी की परमिशन क्यों लेनी है। परमिशन नहीं है, ये आपका और हमारा सबका स्नेह है, सबका प्यार है भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए। तो जो है कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, अब ये तो सारा आपने समझ ही लिया कि किसके नक्षत्र क्या होते हैं, लेकिन अब हम एक ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाने वाले जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द जो है वो देख ले वीडियो, जो मेंबर के लिए वीडियो जाने वाली है, जिसमें बताया है एक एक के लिए कि किस नक्षत्र वाले लोगों की किस्मत कैसे कैसे पलटेगी, 1 बाय 1 शॉर्ट में बताया जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो वीडियो। तो जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, उन मेंबर्स के लिए जो है वीडियो अब आने ही वाली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के सर, बहुत बहुत धन्यवाद।